हे अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ कलम को पाय मिलय समाज सब पावे निज पद राय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 232। निर्जरा तत्व के संबंध में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या भीलें करता है, ये प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 232 पर दूसरा पैरा। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन तो बाह्य तपवत ही जानना। देखो, इसमें दो बातें आई। जो बहिरंग तप है, अंतरंग तप है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। तो वित्सर्ग के लिए टोडामल जी ने त्याग शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि धर्मों में तप धर्म अलग है और त्याग धर्म अलग है, फिर भी वित्सर्ग का अर्थ त्याग ही होता है। बी माने विशेष प्रकार से, उत्सर्ग माने छोड़ना, तो त्याग ही हो गया ना। अब वो तो एक तो इसमें ये बात है कि त्याग, दूसरा इनमें जो कहते हैं तप तो अंतरंग है, और विनय तो हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, प्रायश्चित में लेते हैं, स्वाध्याय में पठन पाठन की क्रिया होती है, ध्यान रूप जो हम बिल्कुल पद्मासन लगाकर बैठते हैं। तो ये अंतरंगपना क्या है इसमें? तो वो कहते हैं कि इनमें जो बाहर से देखने में आता है वो तो सब बाह्य जैसा ही समझना, और जो तर्क हमने बाह्य में दिए हैं वो सब इन पे घटित कर लेना। कैसे घटित कर लेना? ऐसे घटित कर लेना कि जैसे बाह्य भोजन के त्याग का नाम जो अनशन है, उससे निर्जरा का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना जो ध्यान में होता है, उससे रंच मात्र भी निर्जरा नहीं होती। जो अंदर में उपयोग एकाग्र होता है, शुद्धोपयोग रूप निर्जरा, उससे होती है। क्योंकि अब ध्यान शब्द बोलते हैं ना, तो उसमें वो जो उपयोग का अंतर्मुख होना वो भी आता है, और पद्मासन लगा के बैठना, आंखें बंद करना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, जिसका फोटो खींचा जा सकता है, वो भी आता है। तो अपना अंतरंग तप मान के उस क्रिया से कोई हम कुछ होगा, तो इस धोखे में मत रहना। वो तो बहिरंग तप के समान से ही उपचार से ध्यान है, वास्तव में वो ध्यान है ही नहीं। ख्याल में एक बात, जैसे ही स्वाध्याय में भी, ऐसे ही विनय में भी नमस्ते नमस्ते करना। अंतरंग विनय जब अंतरंग तप है, तो अंतरंग में जो बहुमान का भाव है वो वास्तविक विनय है। ख्याल में है ना? ये बाहर की जो हमने नमस्ते नमस्ते किया, इसका कोई बिल्कुल महत्व नहीं है। बिल्कुल महत्व इस अर्थ में नहीं है कि एक आदमी ऐसा भी कर सकता है कि अंदर में बहुत द्वेष भाव हो और बाहर से बहुत नमे, हाथ से विनय करे, तो विनय तप थोड़ी हो जाएगा। उनके साथ बहिरंग तप मान लो, तो बहिरंग में तो नाम नहीं, विनय तप का तो अंतरंग तपों में नाम है। तो ये बाहर की क्रिया से उस तप का कोई संबंध नहीं। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, विनय तप में 4 भेद हैं। तो दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय और उपचार विनय। अब जब भी विनय की बात आती है तो लोग, आजकल के बच्चे ऐसे माँ बाप की विनय नहीं करते हैं, उद्दंड हो गए हैं, कॉलेजों में मास्टरों की विनय नहीं करते हैं। अब वो बस उन बच्चों पर ही सारा क्रोध हम अपना उतार देते हैं। भाई साहब, विनय तप की बात चल रही है, इसमें बच्चे कहां से बीच में आते हैं? बच्चे तो तपस्वी नहीं है ना। ये तो जिनके तप होगा तो वे तपस्वी होंगे ना। तो ये बात तो उन साधुओं की है वैसे तो, जो संयमधारी है। और गौण रूप से हम अपनी भी ले लें, लेकिन मुख्य रूप से तो साधुओं की है। तो बच्चों में विनय रही कि नहीं रही, इससे क्या फर्क पड़ता है?
वो देश की समस्या अलग से होगी, और वो समस्या है उसकी भी चिंता करने वाले करेंगे, उसका इलाज जो खोजेंगे वो खोजेंगे। वो हमारी समस्या नहीं है, ये विनय तप की बात नहीं है। और अब जो विनय तप के जो 4 भेद किए हैं, तो उनमें माता पिता का नाम ही नहीं है, कहीं गुरु का भी नाम नहीं है। मतलब दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय। अब दर्शन कोई ऐसी मूर्तिक चीज तो है नहीं कि जिसके हम नमस्ते करें, सिर नमाएं, हाथ पैर जोड़ें। तो हाथ जोड़ने का कहां रह गया? दर्शन तो एक गुण है, सम्य दर्शन। ज्ञान तो आत्मा के एक निर्मल पर्याय है ज्ञान गुण की। चारित्र भी ऐसी है। तो उसके प्रति जो हमारे हृदय में बहुमान है, वो वास्तव में विनय तप है। अब ऐसा बहुमान तो वो 24 घंटे रह सकता है ना, तो वो 24 घंटा वो तप है। वो विनय तप 24 घंटा विद्यमान है। और नमस्ते तो हम किसी को कभी कभी करेंगे, आगे ख्याल है ना। तो बोलिए वो कितना सहज और आसान है कि 24 घंटा रहे हमारे हृदय में जो बहुमान है जिनवाणी माता का, सम्यक ज्ञान का। तो वो क्या कहते हैं कि उपचार विनय में आ जाएगी, माँ बाप की विनय नहीं आएगी उपचार विनय में। तो उपचार भी उनके साथ लगता है। कैसे? जैसे दर्शन विनय है ना, तो दर्शन विनय है निश्चय। तो वो दर्शन, सम्यक दर्शन जिसको है उसकी विनय होगी उपचार। सम्यक ज्ञान के प्रति बहुमान का भाव है निश्चय विनय, तो सम्यक ज्ञानी के प्रति जो हमारा विनय का व्यवहार होगा वो उपचार विनय। सम्यक चारित्र के प्रति हमारे हृदय में बहुमान का भाव है वो निश्चय विनय। और सारे चारित्रवंत के प्रति जो हमारा औपचारिक नमस्कार हुआ, तो ये देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय हुई। तो देवशास्त्र गुरु की विनय भी उपचार विनय में आती है, निश्चय विनय में नहीं। भाई माँ बाप तो देव अध्यापक वगैरह और जो लोग भाई बड़े और छोटे भाई तो कोई आती नहीं, क्योंकि वो तपस्वी जो है वे पहले इन सारे रिश्तों को छोड़ करके तपस्वी बनते हैं। दीक्षा लीजिए तो उसी दिन कह दिया, न तू मेरी माँ है, न तू मैं तेरा बेटा, न तू मेरा बाप है, न मैं तेरा बेटा। दीक्षा लेते वक्त ही वो कह गया था ना। अब माँ बाप कहां से आ गए? तो पंडित जी ने एक ही शब्द में ये बात कह दी कि इन अंतरंग तपों में जो बाहर से देखने में आता है उसे तो बहिरंग तप के समान ही जानना। और बहिरंग तप के समान जानना माने क्या? जैसे उन्होंने सिद्ध किया था अनसनादि में कि भाई भूखे रहे इसके कारण रंच मात्र भी निर्जरा नहीं हुई। तो ऐसे ही तुमने किसी को नमस्ते किया इसके कारण रंच मात्र निर्जरा नहीं होगी। ध्यान में आकर के बैठे इसके कारण रंच मात्र निर्जरा नहीं होगी। तो अंदर में जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वो शुद्ध परिणति रूप विनय भाव है, उससे निर्जरा होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इनका जो बहिरंग स्वरूप है उसे तो बहिरंग तप के समान ही जानना। एक पॉइंट हो गया क्लियर। अब आगे जैसे अनसनादि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप है। जैसे प्रायश्चित, प्रायश्चित में गुरु के पास गए कि हमेशा प्रायश्चित दे दो, गुरु ने दिया, तो जो लेन देन है उसमें निश्चय तप नहीं है, वो तो एक क्रिया है। वो तो रोजीना आचार्य की आज्ञा है कि भोजन करके आओ तो हमें बताओ क्या गलती की और हम जो बताएं वो दंड से लो। ये तो बाह्य के समान ही है। देखो ये भी बहुत गजब की बात है टोडामल जी की कि तपों का नाम अंतरंग, और वो कहते हैं इसमें जो बाह्य प्रवृत्ति है वो बाह्य तप के समान जानना। ये कहीं नहीं मिला, लेकिन उनके ओरिजिनल चिंतन में से निकाला ना उनने। और वो हमें तर्क किसे बैठता है, हम लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं कि ये तो साहब अंतरंग तप है, इनको जबरदस्ती बाह्य बता रहे आप। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें क्या फर्क है। प्रवृत्ति रूप जो है क्रिया, ये तो शरीर की क्रिया है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है, कई दफे होता है कि हमारे हृदय में बहुत तीव्र उत्कृष्ट विनय भाव है, लेकिन हमारा ध्यान आपकी तरफ नहीं हो तो हम आपको नमस्कार आदि नहीं कर पाए, अथवा हमारे कमर में दर्द हो तो हम नहीं झुक पाए, ऐसी पोजीशन हो कि हम बैठ भी नहीं सकते हो, तो आपके लिए उचित आप आए तो खड़े होना चाहिए, तो खड़े होने का व्यवहार भी नहीं निभा पाए, तो क्या वो हमारे विनय भाव अंदर में जो विद्यमान है वो कम हो जाएगा? क्या हम अभिनयी कहलाएंगे? और बिना विवेक के, बिना जाने पहचाने, जैसी नई बहू घर में आती है ना, और घर वाले कहते जाते हैं इन्हें नमस्कार करो, इन्हें नमस्कार करो, इन्हें नमस्कार करो, तो बेचारी करती जाती है, वो कुछ पूछती नहीं है कि कौन है, ये कहाँ के हैं, नमस्कार करने योग्य है कि नहीं है। तो कई दफे उसका मजाक उड़ाने के लिए फिर उसके दोस्त मुझसे कहते हैं, वो पति को खड़ा कर देते हैं, इसे नमस्कार करो, उसे कल दिखाए, वो तो करने ही लायक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी उसके जो छोटे छोटे देवर हों, जो उसके भतीजे लगते हों, जो मतलब वो उसे नमस्कार करें, ऐसे लोग भी खड़े हों, तो उनको भी कह देते इन्हें नमस्कार करो, तो बेचारी उन्हें भी कर लेती है। उसके नमस्कार करने और नहीं करने का क्या अर्थ है, मैं आपसे पूछता हूं। क्यों? उसे वो तो एक को ही नमस्कार कर रही है, और वो कौन है? जो उसकी वहां सास खड़ी हो, जो आज्ञा दे रही, इसे करो, इसे करो, इसे करो। वो सारे नमस्कार उसको जा रहे हैं। तो तू जिसको कहे तो आज के दिन तो हम उसको कर लेंगे, मत कहता हम कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब जरा ऐसा विचार करो कि भाग्य से वो बहु सम्यक दृष्टि हो सकती है ना, उसमें कोई बड़ी बात, आश्चर्य की बात तो नहीं है। जैसे रानी चेलना थी तो वो तो सम्यक दृष्टि थी, और वो राजा सैनिक तो बौद्धमती गीत मिथ्या दृष्टि थे। अब जो भी हुआ उनकी शादी हो गई, तो जो भी उनकी घर की परंपराएं होंगी, जो इनको नमस्कार उनको करती गई होगी बेचारी, तो उसे क्या हो जाएगा? गीत मिथ्या तो हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से कर ही नहीं रही है। वो तो एक लोक की मर्यादा है, ख्याल में है ना, और उसके हिसाब से कर रहा है। जब धर्म के हिसाब से जब विवेक की बात आएगी तब वो बात अलग अलग होगी, है ना। तो ये भाई तब तो वैसे ही हो गए ना। अब देखो, वहां भी माने कि ऐसा बाह्य परिवर्तन होने पर तो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप है। बाहर में विनय की प्रवृत्ति हो तो अंतरंग में जो विनय भाव है उसका नाम तप है, ख्याल में है ना। बाहर में स्वाध्याय, प्रक्षना, माजना, पढ़ना पढ़ाना हो, लेकिन जो अंतरंग में जो ज्ञान भाव प्रकट हुआ है उसका नाम स्वाध्याय नाम का तप है। ऐसे पठन पाठन की प्रक्रिया तो चलती रहती है ना। जैसे कि अपन लोग अपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो तो बौद्ध दर्शन पढ़ाते हो, तो अपनी जो प्रतिभा है, योग्यता है, तो बौद्ध दर्शन भी उसी खूबी के साथ पढ़ाएंगे ना। अपन में जो जैसे अपन जैन दर्शन पढ़ा रहे अभी, वो तो हमारी श्रद्धा है कि 100% सत्य है, लेकिन जितनी सुंदर और आकर्षक तरीके से हम इसको पढ़ा रहे हैं, यदि वो बौद्ध दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहां भी हम उतना ही आकर्षक तरीके से पढ़ाएंगे, लोग कहेंगे गजब का है भाई। अध्ययन भी हो, जब पढ़ाते रहेंगे, निरंतर पढ़ेंगे तो अध्ययन भी गजब का हो सकता है, लेकिन उनकी श्रद्धा रंच मात्र नहीं। यही बात सच्ची है। मन में ये मान के बैठे कि ये सब गप्पा मारी हैं बौद्धों ने, थोड़ी कहेंगे गप्पे मारी हैं बौद्धों ने। वहां तो जब उसे पढ़ा रहे, उसके प्रोफेसर बने हैं, नौकरी ली है, तो वो ही पढ़ाएंगे और वही पढ़ाना चाहिए। कि तुमको बहुत ही तीव्र विकल्प है तो तुम उसकी नौकरी ही मत करो। ऐसा कोई अजैन भी जैन धर्म को पढ़ा सकता है और वो हमसे अच्छा पढ़ा है, लेकिन उसकी श्रद्धा का उससे कोई संबंध नहीं है ना।
तो इसलिए फिर बाह्य प्रवर्तन तो उसका बढ़िया दिखेगा ना। और धर्म तो श्रद्धा के हिसाब से होगा ना। तो ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। पंडित जी कहते हैं बाह्य की क्रिया से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है और बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है और जितना स्वभाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। माने जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यदि तुम्हारा पूरी तरह से उपयोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है और शुद्धोपयोग नहीं हुआ, शुभ भाव हुआ, तो उसी काल में बंध भी होगा। बाहर वाले जो तपस्वी कहेंगे, क्यों? क्योंकि आप ध्यान कर रहे, अध्ययन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, विनय कर रहे। अब वो कहते निर्जरा तो शुद्धोपयोग से होती है और जो उसके बीच में शुभ भाव आएगा उससे बंद होगा। उसमें कोई भी इसमें नहीं कि साहब इतनी तो करो, इतनी तो आई जाती है। आ जाती तो हम क्या कह रहे हैं? आया उतना उतना बंद हुआ। कहीं साहब तो बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ में कहाँ है? जो वो अपन उदाहरण देते हैं ना कि तुम क्लास में नहीं आए तो हमें दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं था, गलती हो गई, बीमार थे। तो कहते दंड से बचाने वाले हम कौन होते हैं? दंड तो मिल गया, जो उस ज्ञान से तुम वंचित हो गए। अब तो ये शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का मतलब क्या? तुम वृंद पे खड़े हो जाओ, ये शिक्षा है, ये दंड नहीं है। क्यों शिक्षा? क्यों शिक्षा का मतलब ये होता है ना कि भविष्य में ऐसी गलती हमसे नहीं हो। तो तुम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करो, इसके लिए तुम्हारे मन को तैयार किया जा रहा है। इसलिए बेंच पे खड़ा करना ये शिक्षा है, ये दंड नहीं है। दंड तो वो है जो तुम ज्ञान से वंचित रह गए। वहां कोई भी कृपा नहीं होगी। यदि रंट मात्र राग भाव हो गया तो उतना बंद होगा, यदि अशुभ भाव हो गया तो उतना अशुभ का बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता नहीं हो कि अभी अपन चीनी की बदले में धोखे से नमक डाल दें। हम तो मुंह रखे, हमने गलती से समझ लिया, इसलिए फिर वो दाल खारी नहीं होगी और वो मीठी हो जाएगी। क्यों? वो हमें माफ कर देगी क्योंकि हमारी समझ में नहीं आई थी। तो ना समझी लोक में माफ नहीं होती, धर्म में कैसे माफ होगी? बहुत से लोग बहुत समझते हैं कि हम ना समझी में करेंगे तो उतना पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं। फिर दो इंद्रियादिक जीव तो ना समझे ही है ना, तो उन्हें तो कोई पाप लगनी नहीं चाहिए ना। फिर एक इंद्रिय तो बेचारे बिल्कुल ना समझे, फिर निगोद में रह के अनंत दुख क्यों उठा रहे? ना समझी स्वयं में एक अपराध है। समझे ना? हमको ये भारत की कानून कितनी बड़ी बड़े बड़े वकील भी नहीं पूरी तरह जान पाते, और हम तो जानते ही नहीं है। तो भी किसी केस में हम फंस जाएं तो क्या इस आधार पर कोई आज तक छूटा है कि हमको पता नहीं था इसलिए हम कानून नहीं जानते थे इसलिए छोड़ दिया जाए? यहां तक कि अकंपनाचार्य ने भी नहीं छोड़ा था कि सतसागर को पता नहीं था कि आपकी आज्ञा क्या है। कि श्रुत के सागर को इतना पता तो होगा ना कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद करना ये मुनियों का काम नहीं है। आज की आज्ञा का पता होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। क्यों? जैसे हमें कहें आप क्यों लेट आए, कि साहब आपने कल कहा था कल कोई लेट आएगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं था। इसलिए तो तेरे को पता नहीं था, लेकिन ये तो तेरे को पता है कि क्लास में समय पे पहुंचना चाहिए। ये जो परमानेंट नियम है इससे तू परिचित है कि नहीं? कि है, तो बस खत्म होगी बात। कल का आदेश तो उसी के प्रति थोड़ी सतर्कता ध्यान दिलाने की बात थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था। आदेश तो वो पुराना ही लागू हो रहा है ना। यहां कोई कहे
कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। ये एक बहुत चलता है, आज भी बहुत चलता है। परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि उसे शुभ भाव से बंद होता है, ये स्वीकार नहीं है। असली झगड़ा तो ये है। अब वो करुणानि योग में कुछ ऐसी आती है कि वो प्रकृतियां बदल जाती हैं, संक्रमण हो जाता है, उद्वेलन हो जाता है, वो उनका सहारा ले लेकर ये तर्क बहुत सामने रखे जाते हैं। और एक आध जगह टोडामल जी का भी पिछली जगह वाक्य में निकला था कि उससे उसमें उसके पाप की नजरा हुई। वो प्रक्रिया चलती है ना, प्रक्रिया में उसमें से सिद्धांत निकालना नहीं चाहिए, लेकिन निकालते हैं हम कि पाप ढीले पड़ जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं और ऐसे हो। भगवान तुम्हारी भक्ति करने से कोटि कोटि जन्म के पाप ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीले पड़ गए, वो कुछ न कुछ तो हुआ ना सही नजरा, वो नजरी टाइप की कोई चीज हुई ना। पुण्य का पाप में संक्रमण हो जाता है, पाप का पुण्य में संक्रमण हो जाता है। क्यों? अपकर्षण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है, तो कुछ तो हो गया ना। उस तरह से देखो, तो कहते उत्तर मोक्ष मार्ग में, अब ये भी करुणानि योग का जवाब है, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। स्थिति तो किसी भी प्रकृति की घट सकती है, माने अपकर्षण होना। वहां पुण्य पाप का विशेष है नहीं। ऐसा नहीं है शुभ भाव से पुण्य की स्थिति घटती हो, पाप की नहीं घटती हो, पाप के भाव से पुण्य की नहीं घटती हो। वो तो सब में होता है एक साथ स्थितियों का घटना को घटना, तो है ना। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। देख रहे, पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग नहीं घटता है शुद्धोपयोग से। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग की तीव्र बंद उदय होता है ऊपर ऊपर, और पाप प्रकृतियों का परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। शुद्ध से भी होता है, शुभ से भी होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव है। ये तो जो विशुद्धता के अनुसार नियम संभव है, शुभ ये बात बहुत टोडामल जी की समझने की है कि टोडामल जी कहते हैं कि भाव तीन प्रकार के, अपन बोलते हैं ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किए। उनने कैसे किए? भाव तीन प्रकार के, शुद्ध और विशुद्ध और संकलित। ये वर्गीकरण में ध्यान दिया गया आपका दादा? शुभ अशुभ शुद्ध का तो बहुत सुना होगा, लेकिन टोडामल जी ने कई जगह संकलेश परिणामंते पाप बंद होए, विशुद्धते पुण्य बंद, हेतु भेद जानिए, आता क्या नहीं आता? तो संकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम शब्द का प्रयोग किया। संकलेश परिणाम को अशुभ भाव नहीं कहा और विशुद्ध को शुभ भाव नहीं कहा। और तीसरा शुद्ध, एक संकलेश परिणाम। अब ये क्या फर्क है देखो, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं जो मेरे ख्याल में आता है। संकलेश परिणाम शुभ में भी हो सकता है। शुभ में कैसे? अशुभ में होना चाहिए। नहीं है समझ सेठी जी, सब शुभ में संकलेश कैसे होगा? देखो कि हमको किसी की हत्या करनी हो और नहीं कर पाए तो संकलेश होता है ना। तो हमें किसी को बहुत पंच कल्याण करना था और नहीं कर पाए तो हमें संकलेश नहीं होगा। समाचार की टीका लिखनी है और नहीं लिख पाए तो होता कि नहीं होता? पर पेट का पानी ऊपर आ जाना, यही तो संकलेश परिणाम है। अंदर आकुल व्याकुलता हो जाना, वो आकुलता व्याकुलता धंधे पानी और अशुभ काम में भी हो सकती है और वो शुभ काम में भी हो सकती है। तो भाव तो शुभ है और परिणाम संकलेश है, और भाव हो अशुभ और परिणाम विशुद्ध हो सकता है।
क्या कि मेरे को पैसा तो कमाना है, तो पैसे कमाने का भाव तो अशुभ है ना, लेकिन अन्याय पूर्वक नहीं कमाना है, रीति न्याय से ही कमाना है ना। होगा नहीं ऐसे, मुझे 5 इंद्रियों के भोग चाहिए, लेकिन किसी का पेट काट के नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ पहुंचा करके नहीं चाहिए। न्याय आप समझेंगे ना, मेरा मतलब बस थोड़ा आइडिया आप समझ लेना। मैं अभी इस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, जब मैं मूड में होऊंगा और मेरा सा ज्यादा इसमें वो होगा तब मैं इसका डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अंदाजा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्यों छावा जी ख्याल में ना क्या है ये बरीकरण। और ये जो बात इन्होंने कही है ना, मैं करुणान योग में मेरी ज्यादा दक्षता नहीं है, ज्यादा मैं उसमें समय लगाता नहीं हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं तो जो पढ़ता था ना, तब जो गोमर सार पढ़ा था उसी से काम चलाता हूं। तो जब लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी 12-11 वर्ष की उम्र में, उसी से आज काम चलाता हूं। अभी कोई व्याकरण पढ़ने नहीं बैठता हूं। जब ही न्याय पढ़ा था और तभी करुणान योग पढ़ा था। अब तो अध्यात्म ही पढ़ता हूं, पर आवश्यकता पड़ती है तो कभी देख लेना अलग बात है, संदर्भ के लिए देख लेना, अथवा सुन लेना, गोमट सार की क्लास भी सुन लेना, अपने गुणस्थान प्रवेशिका की भी सुन लेना। मैं अपने कल्याण के लिए सुनता हूं, क्योंकि मैं स्वाध्याय तो कर नहीं सकता, इन सब चीजों को पढ़ तो सकता नहीं हूं, तो इस सहज भाव से हो रहा है। तो इसलिए जो यहां लगती है ना क्लासें वगैरह, अधिकतम मैं सुनने की कोशिश करता हूं। सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक हॉल में जितनी लगती हैं, स्पीकर लगा होता है, तो ज्यादातर में सुनो, उसकी उसी भरोसे जितना ज्ञान आवश्यक है उतना काम चलता रहता है। क्या उससे मेरे को 2 तकलीफें होती हैं कि एक तो मैं क्रमबद्ध तरीके से तो सुनने से कभी रहता हूं घर पर, कभी नहीं रहता हूं, कभी बाहर हूं, तो पूरा आद्योपांत तो सुन नहीं पाता। जब सुन रहा हूं तब भी कभी फोन आता है, कभी कोई आकर के बातचीत करने लगता है, तब उसे तो नहीं कह सकता हूं कभी मेरे से बात मत करो, तो उसमें भी डिस्टर्ब होता है। लोग ये समझते हैं कि ये दादा सुनते हैं, तो फिर कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय वे मुझे सुनाने के लिए बोलने लगते हैं कि दादा तो सुन ही रहे होंगे, अब दादा ऐसा कर देंगे, दादा ऐसा कर देंगे, दादा ऐसा कर देंगे। लेकिन मेरे दिमाग के खाते बिल्कुल खाने अलग अलग हैं। मैं जब अपने हित के लिए सुनता हूं तो अपने हित के लिए ही सुनता हूं, फिर मैं वो बातें नहीं सुनता हूं कि एयर विश्लेषण की मेरे कान में आ गई है तो मैं उसमें कुछ कर दूंगा। वो तो जब मेरे पास प्रॉपर तरीके से आएगी तभी मैं उस पर सोचूंगा। वो मैं तो अवग्रह बना के रह जाता, यह आवाज धारणा नहीं बनाता मैं। क्या तुम समझते हो कि मैंने कहा था, शांति से कह रहा था कि मेरे कोई नल ठीक करवा देना, दादाजी खड़े खड़े सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने कह दिए होंगे तो दादा ठीक करवा देंगे। दादा तो उसका अवग्रह भले ही हो गया हो, लेकिन यह बनाते ही नहीं। वो तो ये कहते कि जब वो मेरे पास केस आएगा, सबसे छेदों से पार होते होते शांति से बड़े दादा के पास जाएगा, छाबड़ा जी जहां जहां होते जहां जहां जाने का उसकी पद्धति होगी, और जब वो मेरे पास आएगा तब भी मैं बहुत कुछ कहूंगा कि आप निपटाओ ना, मेरे काय को माथा खराब करते हो, क्या जरूरत है मेरी, जरूरत आप निपटा देते, ज्यादा आप कर देते, हटाना है हटा दो, निकालना है निकाल दो, लड़के को रखना है रख लो, मेरे काय को पे लाए मेरे पास, नहीं नहीं आप देख लो। तब मैं फिर अवग्रह के बाद में यह बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसे तो कूड़ा करकट तो बहुत ही कान में पड़ता रहता है। कहां उलझेंगे तो ये काम कब करेंगे। तो मैं वो जो अपनी बात को सुनने के लिए ही करता हूं और उसी से मेरा काम चल जाता है। न्याय शास्त्र भी ऐसे ही पढ़ सुन लेता हूं।
इसलिए मैं ज्यादा कमेंट्स इस पे नहीं कर रहा हूं करुणान योग के विषय पे। यहां कोई कहे कि जी तो हो गया, मोक्ष मार्ग में स्थिति पड़ गया ना, विशुद्धता के अनुसार ही नियम है। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला, अब देखो ये बहुत मार्मिक बिंदु है। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास करता है, आत्मचिंतन आदि कार्य करता है, ये करे, वहां भी निर्जरा नहीं, वो बंध बहुत है। निर्जरा नहीं मैंने बहुत कम है, समझे ना, वो तारतम्य की उसकी अपेक्षा। और पंचम गुण स्थान वाला विषय से बिनादि कार्य करे, और वहां उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और बंध भी थोड़ा है। अब लो, यदि उस क्रिया के हिसाब से बंध निर्जरा होती हो तो वो तो भोग रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और उसे निर्जरा ज्यादा हो रही, और ये बिल्कुल आत्मा का ध्यान कर रहा, उसे निर्जरा कम है ही नहीं। अन्यथा दृष्टि हो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। तो मैंने कई दफे यहाँ इसी सभा में कहा है कि ये निर्जरा और बंध का अभाव और बंध, ये तो परिणति के हिसाब से होता है, ये उपयोग के हिसाब से होता ही नहीं है। क्या हमें समझ में? अब शुद्धोपयोग है मतलब इसकी, एक कैसा भाव रूप निर्मल है, तो ये बात इससे सिद्ध हो गई ना कि परिणति के हिसाब से बंद होता है। और परिणति होती है टिकाऊ। टिकाऊ माने 24 घंटे एक सी रहती है, माने अनादि अनंत तो नहीं, त्रिकाली ध्रुव जैसी टिकाऊ तो नहीं, लेकिन एक एक समय में नहीं पलटती है। जैसे मान लो पंचम गुण स्थान है और वो 10,000 वर्ष तक रहा, तो 10,000 वर्ष तक दो कसाई के अभाव रूप निर्मलता विद्यमान रहेगी, और दो कसाई के सद्भाव रूप मलिनता भी रहेगी। वो परिणति का बैलेंस है। तो वो जो वो सारा ये है, मैं इसको जरा उदाहरण सरल करके बताऊं आपको। मेरे को पहले बहुत विकल्प आता था कि जैसे कोई बुजुर्ग विद्वान है, जैसे खेमचंद भाई थे, और मैं नया आता था 20-22 वर्ष का, और वो आज बुजुर्ग थे। अब वो आते और उनका व्याख्यान होता, कई गांवों के मुझे याद है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि अब उनका व्याख्यान अपेक्षाकृत कम आकर्षक रहा, और मैंने किया तो मेरा ज्यादा आकर्षक रहा। लेकिन मैंने देखा कि प्रशंसा उन्हीं को मिल रही है और मेरे को कोई घास ही नहीं डाल रहा। और उस वक्त बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ख्याल में है ना, कि मैंने बराबर, मेरा व्याख्यान बराबर लोगों ने पसंद किया, अधिकतम अच्छा, और उनका तो इतना नहीं था, लेकिन सब मांगे पीछे चक्कर उनके ही काट रहे हैं। आओ और आओ और आओ और आओ, और अपने को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वह सोचने के बाद वह समझ में आया कि एक व्याख्यान से कुछ नहीं होता है। उनका जो पिछले 10, 20, 25 वर्ष का जो तपश्चर्या है, जो ज्ञान है, जो संबंध है, व्यवहार है, जो सेवाएं हैं, वो जो इतना सम्मान हो रहा है, वो सब का मिला के हो रहा है, आज के एक व्याख्यान से नहीं हो रहा है। और तेरे खाते में अभी क्या है? अभी तो 0 है। और आज एक व्याख्यान बढ़िया हो गया, उससे अभी लोग हाँ बच्चा अच्छा बोला, इतने ही से हो सकता है, इससे ज्यादा तेरे को नहीं मिल सकता है। और ऐसा अभी आप लोगों को भी लगता होगा, कभी कभी मेरे से भी अच्छा आपका व्याख्यान हो सकता है ना, आकर्षक ज्यादा है, लेकिन सब उदारी ज्यादा के चक्कर काट रहे। हाँ, तो वो अकेला एक व्याख्यान का फल नहीं है। वो जो मैंने 6,000 पेज लिखे हैं, उनकी 40 लाख कॉपियां बच्चे बच्चे तक पहुंच गई हैं। ये बाल बोध पाठमालाएं पाठ्यक्रम चल रहा है, 5 लाख लोग उन्हें परीक्षाएं दे चुके हैं। तो 5 लाख जो अभी जो 30 साल से परीक्षाएं दे रहे थे, जवान हो गए, 50 वर्ष के हो गए। एक कवि की कविता आप दूसरी क्लास में पढ़ते हैं तो सारी जिंदगी याद रखते हैं ना थावड़ा जी। तो उन 5 लाख लोगों ने वो बालवोध पाठमालाएं पढ़ी हैं, विद्या विज्ञान पाठमालाएं पढ़ी हैं, वो पूजने पढ़ी हैं। तो एक कवि की एक पंक्ति मैथिली सेनगुप्त को हम सारी जिंदगी याद रखते हैं ना,
एक फूल की चाय की वजह से माखनलाल चतुर्वेदी को याद रखते हैं ना, माखनलाल जी है ना, हुआ था है? उस पथ पे फेंक देना। तो ऐसे ही उनके हृदय में कितनी गहराई से कहां तक पहुंच गए हैं। हजारों व्याख्यान सुने हैं कि बोले हैं, वो साहित्य है वो जो इतना मतलब जो 30 वर्ष की समझ लीजिए 35 वर्ष की वो है पूरी, वो इंक्लूडिंग हो करके आज का व्याख्यान थोड़ा बिगड़ गया नहीं हुआ कह सकते तो क्या फर्क पड़ता है, वो सब उसका दिमाग में रहता है। वो क्या सवानी भाई, ऐसी परिणति से बंध का हिसाब है कि उसकी अभी तत्काल एक क्षण को यदि आत्मा की तरफ उपयोग चला गया तो उससे ही सब कुछ हो जाएगा। वो बहुत बढ़िया काम हुआ है जो अनंत काल से नहीं हुआ था, बहुत महत्व का है, लेकिन जगत में उससे तेरे को भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जब उससे परिणति में निर्मलता आएगी, तीन कसाय के अभाव रूप परिणति बनेगी, तो उससे बंध की प्रक्रिया, वो करुणान योग के हिसाब से पहले गुण स्थान में इतनी बंध प्रकृतियों की विच्छित्ति, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, उस हिसाब से है। तो वो गुण स्थान जो है ना वो बहुत परिणति के नाम है, वो उपयोग के नाम नहीं है। क्योंकि एक गुण स्थान का काल इतना लंबा, तो लंबा तो परिणति चलती, उपयोग थोड़ी लंबा चलता है ना। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि करे, देखो प्राश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है और बंध उससे भी थोड़ा होता है। चौथे और पांचवें की तुलना करिए और पांचवें और छठवें की तुलना करिए। छठवें और सातवें की क्यों नहीं करी, सातवें और आठवें की क्यों नहीं की, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि यहां बताना तो यह है कि वो बंध के मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है। वो सातवें आठवें वाला तो बंध के मार्ग में प्रवृत्त ही नहीं हो रहा, ये उपदेश दे रहा है, खाना खा रहा है, अथवा पंचम गुण स्थान वाला युद्ध में लड़ रहा है। तो इसके ऐसी परिणति है ना, परिणति अच्छी है और उपयोग खराब हो रहा है, ऐसा उदाहरण है। इसके लिए यहां पर उदाहरण दिया, आगे के उदाहरण नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष का वाक्य है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, निष्कर्ष है। अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। विशुद्धता कैसे आती है, कसाय शक्ति घटने से। स्वभाव तो कसाय शक्ति नहीं घटे तो भी हो सकता है, कसाय शक्ति घटने से जो विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, वो विशुद्ध भाव को निर्जरा का कारण बता रहे हैं, शुभ भाव को तो नहीं बता रहे। तो विशुद्ध भाव का मतलब शुभ नहीं है। और बनारसीदास जी ने लिखा ना, तूने हे पढ़ने वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी के नहीं मानी, मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरे भाग्य प्रभु। यानी विशुद्धता काय का नाम है, शुभभाव तो है विशुद्धता, लेकिन जिसमें शुद्धता का अंश विद्यमान है, ऐसा शुभभाव, उसका नाम विशुद्धि है। तो शुद्धि कह दो ना, शुद्धि तो शुद्ध भाव का नाम है। तो विशेष प्रकार की शुद्धि, जैसे अपन बोलते हैं ना उदया भावी क्षय, तो क्षय कह देते ना कि क्षय है कहां, ये विशेष प्रकार का क्षय है, कहने का क्षय है। ऐसी शुद्धि कहां है तो शुभ भाव, लेकिन उसमें शुद्धता का अंश विद्यमान है, इसलिए उसे विशुद्ध परिणाम कहा। देखो, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना जो कर नहीं पाएंगे। यानी वो कैसे विशुद्धता होने पर निर्जरा कैसे होती है, कसाय शक्ति घटती है, वो उसका नाम विशुद्धि। वो कसाय शक्ति घटने का अर्थ क्या, उसका पंडित जी बहुत विस्तार से वर्णन करने की तमन्ना रखते थे। यानी उनके दिमाग में यहां ये विषय बहुत गहराई से हिलोरे ले रहा था।
लेकिन उनको डर लग रहा था कि लंबा हो रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया फिर आगे करेंगे। वो आगे का समय आ ही नहीं पाया। देखा कि नहीं देखा? अब लोग कहते हैं ना कि साहब आप पूरा कर दो मोक्ष समाज प्रकाशक, फटाफट कह देते हैं, वैसे कोई चार्ज कोई कर सकता हो। पहले वो इस गंभीरता से यदि विचार करे बैठ के, तो वो खुद ही कह देगा कोई नहीं कर सकता। अब इसके बारे में उनके दिमाग में क्या क्या प्लानिंग थी, उसके लिए कौन जान सकता है, बोलो। जगनमल जी, आप एक जगह गंभीरता से उन विचार करो, उनकी विषय वस्तु उन्होंने जिस तरीके से रखी है और जो जो बातें कही हैं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया अपने बस की बात नहीं है। ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रेरणा है, इसका मतलब उसने अभी बहुत गहराई से टोटल को पढ़ाई नहीं। और जब हमें कहते हैं भैया हमारे बस की नहीं है, तो वे समझते टल्ला लगा रहे, टल्ला लगा रहे। ऐसा कुछ नहीं, सचमुच नहीं है। शेष जी की टीका लिख दो ना, ये हम नहीं लिख सकते। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब नहीं है, एक एक पंक्ति का उसके अर्थ करने में पसीना छूटता है। और आप कह रहे टीका लिख दोगे, टीका लिखना आसान है। इस प्रकार अनसनादि को तप संज्ञा उपचार से जानना। अब वहां अनसनादि को माने अनसनादि बाह्य तप, और अंतरंग तपों में भी वो बाह्य प्रवृत्ति रूप कौन प्राश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय वित्सर्ग, इन सबको मात्र कहने के ये तप हैं, वास्तविक तप ये है ही नहीं। अब 12 तप नहीं है, इतना मिल जैसा पंडित कह सकता है, दूसरा कौन का? जिनवाणी में उन्हें तप लिखा, वजह कह रहे कि तप नहीं है। इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण। देखो, वीतराग भाव रूप विशुद्धता, अब विशुद्धि शब्द के लिए वीतराग भाव कह रहे, राग भाव नहीं कह रहे। तो इनके दिमाग में विशुद्धि शब्द का क्या अर्थ है, आप समझ लो। आप हमने विशुद्ध माने शुभ भाव, इसे फटाफट कह देते हैं ना, लेकिन वो नहीं है। यहां दृष्टांत, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा। आपने सुना है 10 प्राण होते हैं, वो तो आप जानते हैं, क्या चतुकाले इंद्रिय बल माऊ आण पाण, तिक काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ, ये 10 तो आप जानते हैं ना। अब 2 प्राण और होते हैं, तो 11वां प्राण अन्न और 12वां प्राण धन। आप हंस रहे होंगे कि ये क्या नहीं होते, देखो जी। हाँ, अरे शास्त्र में लिखा, ये उदाहरण दिया है। क्यों है सुनो। तो उन्होंने कहा कि 10 प्राण तो जो हैं, अब ये हैं तो ये व्यवहार के ही, लेकिन फिर भी इन्हें कहो निश्चय प्राण। तो ये जो शरीर है और मन वचन काय, ये अन्न खाने से टिकते हैं, इसलिए अन्न को 11वां प्राण कहा है। खबर ना, नहीं कहा है, लेकिन वो वैसा ही है जैसे जमाई को 11वां 10वां ग्रह कहते हैं, जामा 10वां ग्रह है ना। और चूंकि वो अन्न धन से आता है रुपये पर, इसलिए धन को 12वां प्राण का। समझेंगे ना कि 10 प्राण अनाज खाने से टिकते हैं, तो अन्न को 11वां प्राण, यानी प्राणों का कारण, और प्राण कार्य, तो कार्य का कारण में उपचार करके, वो भी निमित्त कारण, कार्य का कारण में उपचार करके
अन्न को प्राण कहा है। सर्वा सिद्धि में लिखा अन्नम वही प्राणा, तो धनम वही प्राणा। तो कि धन, अब धन से तो शरीर नहीं टिकता है, कि धन से अन्न मिलता है और अन्न से शरीर टिकता है। तो ये हुआ उपचार और वो हुआ उपचार में उपचार। क्या? एक हुआ उपचार और दूसरा हुआ उपचार में उपचार। अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों किया ऐसा उपचार? तो इसलिए किया कि ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे। ये जीव को प्राणी कहते हैं, ये तो सुना होगा ना। तो प्राणी क्यों कहते हैं संसारी जीव को? इसलिए कि प्राण वाला है वो। तो अब जो सामने वाला किसी को दुख देता है तो कहते हैं उसके प्राणों को पीड़ा पहुंचाई उसने। आत्मा तो कोई जानता ही नहीं है। उस शरीर को बाधा पहुंचाई, वाणी बोलने से रोक दिया, तो उसने प्राणों को पीड़ा पहुंचाई। तो इसलिए प्राणी दया कही जाती है कि दूसरे के प्राणों से तुम छेड़खानी मत करो। दूसरों के प्राणों से छेड़खानी करना वो हिंसा है। समझे आप? प्राणों का घात, जीव का घात नहीं होता है। चेत आत्मा तो अजर अमर है। घात किसका होता है? प्राणों का। हिंसा किसकी होती है? प्राणी की, मैंने प्राणों की। तो कहते हैं कि हमने उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने कोई उसको मारा नहीं, पीटा नहीं शरीर में, सिर्फ उसको आजीव का भ्रष्ट कर दिया। उसको अनाज नहीं दिया, खाने की व्यवस्था नहीं दी, जेल में डाल दिया, खाने को नहीं दिया। क्यों? कहते आ जाएगा कल ठिकाने। साहब जो परेशान, हम क्या कर रहे हैं? हम तो सोच भी नहीं रहे उसके बारे में, हम कोई परेशान नहीं कर रहे, तो भोजन बंद है। तो कहते हैं देखो, अनाज पर तुमने अंकुश लगाया, उस पर तो नहीं लगाया ना, तो भी उसके प्राणों को पीड़ा पहुंची ना। तो इसको भी ये कहेंगे कि अन्न प्राण है और तुमने उसके प्राणों को पीड़ा दी। यानी वैसे ही नहीं कहा, उपचार जो है वैसे ही नहीं है। अब कहते हैं ठीक हो भाई साहब, हमने उसको खाने पीने से भी नहीं रोका, खूब खाए पिए, लेकिन हमें नहीं रखना नौकरी में। उसे आजीविका से भ्रष्ट कर दिया। क्यों? और बदनाम भी कर दिया कि हमारे यहां चोरी की, ऐसा किया, ऐसा किया। दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिलती है। वो कहते पूछ के आओ, सर्टिफिकेट बताओ, पहले कहां काम करते थे, वहां का सर्टिफिकेट लाओ। काय का सर्टिफिकेट दें? फिर तो ऐसा खोटा काम किया, कैसे सर्टिफिकेट दें? सामने वाले ने पूछा, भैया तुम्हारे यहां काम करता था? कहां करता था? तो क्यों हटा दिया? कुछ मत पूछो। नहीं साहब कोई बता दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा साहब। अब क्या रह गया बाकी? क्यों? मैं जबान नहीं खोलूंगा साहब, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता। आप सोच समझ के रखना, बस इतनी सी बात है। अरे इससे तो भला आदमी बता दे तो थोड़ा कम असर पड़ेगा उस पर। यही तो कहे मेरे इधर 100 का नोट खो गया था, तो इसी ने उठाया होगा। अरे साहब कहीं खो गया है, डाला है, उस पर नाम मर दिया, ऐसा समझ लेगा। लेकिन ऐसा गोलम गोल रखे उसमें और ज्यादा बुरा। तो ये क्या किया उसने? आजीविका से वृद्धि, अनाज की व्यवस्था धन से मिलती थी और धन की आवक, इनकम सोर्स उसका बंद कर दिया। तो उससे भी प्राणों को पीड़ा पहुंची उसके, इसलिए धन को भी प्राण कहा। उपचार में उपचार। तो ऐसे ही कहते हैं कि ध्यान, तो आत्मा का जो अनुभव है उसका नाम ध्यान था, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना इस क्रिया में भी होता है, तो उसका इसमें उपचार करके इसको भी ध्यान का। तो ये अंतरंग जो तप है, इनकी जो बाह्य प्रवृत्ति है उसमें उपचार करके, अंतरंग तप का बाह्य प्रवृत्ति में उपचार करके बाह्य प्रवृत्ति को अंतरंग तप कह दिया। लेकिन है वो वास्तव में बहिरंग तप जैसे।
तो बहिरंग तो जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। उसको तप क्यों कहा? क्योंकि जब आत्मा में अंतरंग तप होता है तब वो शरीर की क्रिया ऐसी नियम से होती ही है, ऐसा सहचर जानकर उसको भी तप किया, इसलिए वो उपचार में उपचार है। ये उपचार और वो उपचार में उपचार, ख्याल में आया ना? जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, तो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, वही बात लिखी है। अब तो मना कर रहे थे कि नहीं, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियादिक प्राणों को तो न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। क्या ये तो इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए अनाज था, तो अनाज प्राण है, तो अनाज का ही संग्रह करे। अनाज को खाओगे तो उनके प्राणों में पीड़ा पहुंचेगी, क्यों? तो खाए नहीं अनाज, और धन से अनाज नहीं जाए तो क्या होगा? कि मैंने प्राण सुरक्षित रखे। अन्न प्राण है ना, और धन प्राण है, तो उसे बर्बाद नहीं किया, खा के बर्बाद नहीं किया तो क्या होगा? अरे इन प्राणों को वो सुरक्षा प्रदान करें तो उन्हें प्राण कहते हैं। यदि उनने इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की तो वे काहे के प्राण है? धन ऐसा उदाहरण आता है ना कि एक किसान के घर में 11 महीने के भोजन था की व्यवस्था थी खाने की, तो उसे बहुत चिंता थी कि 1 महीने क्या करेंगे, भूखों मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो उसने क्या किया कि पहले 11 महीना का इंतजाम है तो बस 1 महीना खाए ही नहीं, शुरू करी। वो अंत के खाने के बजाय शुरू में नहीं खाए, तो 1 महीने नहीं खाया सबने, तो 1 महीने बाद आधे तो बचे ही नहीं, जो बचे वो खाने लायक नहीं रहे वे पचाने लायक उनके पेट नहीं रहा, वो मूंग की दाल का पानी नहीं पचे। अब तो क्या करना था बोलो? कि अंतिम के महीने को छोड़ देते क्यों रमेश, और 11 महीने तो कम से कम जी लेते, फिर अंतिम में जो होता सो होता, कुछ ना कुछ व्यवस्था तब तक हो जाती। क्यों रमेश जी, दूसरे रमेश जी, ये ठीक था? क्या फर्क रह गया? उस समस्या को 11 महीने तक ढकेल दिया और क्या हुआ? तो आप बताओ क्या करते? अरे भाई 12वां हिस्सा कम खाते तो पेट भी छट जाता, वजन भी नहीं बढ़ता अब 12 महीने ही जिंदा रह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्या रोजी ने 5 रोटी खाते थे, 4 खाते नहीं? समझ गया? माने हर महीने में से मान लो कि 10 किलो हर महीने खाता था वो, तो 9 किलो खाता तो नहीं मर जाता, और 11 महीने में 11 किलो बचा रहता 12वें महीने को। क्यों? हो सकता था कि नहीं हो सकता था? थोड़ा ऊनो दर करना था बस। अब कितनी सीधी सरल बात है। अब माथा मारते, पहले महीने नहीं खाऊं, कि अंतिम महीना नहीं खाऊं, कि बीच के महीने नहीं खाऊं, जब भी नहीं खाऊंगा। महीने भर कभी भी नहीं खाएगा, मर जाएगा। कि कम खाने की बात उसके ध्यान में ही नहीं आती है। क्यों? आपके ध्यान में पहले नहीं आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कितना सरल उपाय है कि यदि हम 12वां हिस्सा खाना कम कर दें तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? समझिए ना आप, महीने में 12 किलो खाते हैं, अनाज उठता है खाते, मतलब एक दिन का लगा लो आप, क्या आप 12 तोला खाते हैं, तो 11 तोला खाएंगे तो कुछ भी पत्ता हिलने वाला नहीं है, बल्कि ये होगा कि 25 बीमारियां कम हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इतना सरल उपाय समझ में नहीं आता, और माथे बसल पड़ रहे। क्या करें? एक महीने के खाने की व्यवस्था नहीं, 1 महीने के खाने की व्यवस्था नहीं, 1 महीने के खाने की व्यवस्था नहीं। के साथ 4 आदमी का भोजन तो आया, लाए हैं, अब एक 5 में आ गया, अब क्या करें? अब क्या करें? अरे क्या करें? वो 4 ही आदमी में 5 जने बैठ जाओ,
और मुसलमानों जैसा इकट्ठा रख लो और उठा उठा करके खाओ, खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो एक एक और कम रहेगा, क्या फर्क पड़ना है। कितनी सरल समाधान है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। कहां है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ही नहीं, तूने जबरदस्ती खड़ी कर रखी है। देखो, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा। कोई इंद्रियाधिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशनादिक को और प्राश्चितादिक को तप कहा, क्योंकि अनशनादि साधन से प्राश्चितादि रूप परिवर्तन करके, देखो धन से अन्न लाकर, तो अनशन तो है धन जैसा और प्राश्चित है अन्न जैसा, और असली प्राण है इंद्रिय। तो जो असली ध्यान वगैरह है ना, स्वाध्याय अंतरंग, वो है असली तप। और ये दोनों ही उपचार हैं, और उपचार, एक उपचार है, एक उपचार में उपचार है। क्या? जो बाह्य अंतरंग तपों में जो बाह्यपना है वो अनाज जैसा है, और बहिरंग तपों में जो तपपना है वो धन जैसा है। ख्याल में आ गया ना? घटित करना अच्छी तरह से दिमाग पर। क्योंकि अनशनादि साधन से प्राश्चितादि रूप परिवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशनादिक को तथा प्राश्चादिक को तप कहा। कोई वीतराग भाव रूप तप को तो न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। अब आपने जो अम्बिला मैदान वाले उपवास वाले हैं, वो असली तप जानते हैं? इनका वो उपचार से भी नहीं है, अब उपचार से भी नहीं और उपचार के उपचार से भी नहीं है। ये 10 प्राण तो है ही नहीं, और अन्न भी नहीं है, और धन भी नहीं है। समझ गए आप? इतनी बात पहुंच गई। बहुत क्या ये निष्कर्ष का वाक्य, इतना समझ लेना। पंडित जी भी थक गए कहते कहते, कहते बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। बस अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार किए हैं, उपचार से किए हैं, उन्हें कह दिया है। बस उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, वो कहने की धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं। इस रहस्य को नहीं जानता कौन? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इसलिए उसको निर्जरा तत्व का भी सच्चा सिद्धांत नहीं है। अब मोक्ष तत्व की बात।